नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान टीवी 9 न्यूज। दुनिया आज उसको पढ़ रही है जिन पर अभावों का प्रभाव नहीं रहा, उन्होंने अभावों पर अपना प्रभाव डालते हुए और सारी दुनिया पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया। आज उन्हीं पिछड़ों को 60% पिछड़ों के हकों से नगर निगम के चुनाव में उनकी कोई भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं रहेगी। इस प्रकार का कानून बनाकर और चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। ये सीधे सीधे पिछड़ों के साथ अन्याय है, धोखाधड़ी है। दूसरा जो मुद्दा है मेरा वो है कि 1 लाख की तकरीबन आबादी जो नगर निगम में जोड़ी गई है, वो बेतिया प्रखंड के 6 ब्लॉक हैं जहां शुद्ध रूप से खेती पर आधारित जीवन आधारित है, लेकिन वो 1 लाख लोगों को जबरन निगम के टैक्सों की बोझ तले दाबा जा रहा है, कुचला जा रहा है। सुविधा के नाम पर क्या होगा वो सारी दुनिया को पता है। तीसरी बात कि उन 1 लाख लोगों को, 1 लाख की आबादी को, वोटर्स को मेरा कहना है कि अगर नगर निगम के अंदर रखा भी जाता है तो उनको सारी सुविधाएं दी जाएं और उनके जो पहले हक बहाल थे वो सारे ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाएं और हक उनको कृषि से संबंधित उनको तथावत बहाल रखे जाएं। तीसरी जो बात है कि नगर निगम तानाशाह की तरह नगर निगम की 2,37,000 जनता को नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 क्या है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और नगर आयुक्त और जिलाधिकारी महोदय ने पूरे 2,37,000 आबादी को गुमराह करते हुए, धोखे में रखते हुए, अनजाने में रखते हुए, उसको अनपढ़ और गंवार बनाए रखते हुए और नगर निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार है। बुलडोजर चलने को तैयार है। लेकिन आम जनता इतनी देशभक्त है कि मोदी जी के द्वारा, पीएमओ के द्वारा आम जनता मेयर पद का चुनाव करेगा, महापौर का चुनाव करेगा, इस बात की रास्ता निर्धारित करने के बावजूद भी आम जनता को यह मौका नहीं दिया जा रहा है और अरबपति लोग अपने पैसों के बल पर आम आदमी के उन ऊपर पैसों का प्रभाव से उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग और जिलाधिकारी महोदय से मेरा आग्रह है कि इस पर संज्ञान लें और अगर आम आदमी के द्वारा महापौर का चुनाव होना है तो आम आदमी के लेवल पर ही चुनाव होना चाहिए। सबको सुविधाएं बराबर दी जानी चाहिए। जैसे चुनाव में खर्च का प्रावधान 40 लाख का किया गया महापौर के लिए, तो 40 लाख से पहले ही लोगों ने करोड़ों रुपए जिन्होंने खर्च कर दिया, उस पर क्या चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर ने संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आम आदमी को, आम आदमी के हितों के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मेरा कहना है कि जिलाधिकारी महोदय ने इस पर तत्काल प्रबुद्ध भारती के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके तहत हम लोगों ने ये तय किया है, 4 बिंदुओं को तय किया है कि हम मतदाता को जागरूक करेंगे। पहला बात कि अरबों रुपये की जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी उससे पीएमओ ने और सर्वोच्च न्यायालय ने हमको बचाया है और हमारे ही पैसे बेतिया में जो लोग भी रहते हैं, चाहे कोई मारवाड़ से आया हो, चाहे कोई राजगढ़ से आया हो, वो सारा पैसा बेतिया का है। बेतिया का पैसा सट्टेबाजी में ना लगे, बेतिया का पैसा खरीद फरोख्त में ना लगे, इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो एक हमें अवसर दिया है कि आम आदमी के द्वारा 5 सालों के लिए महापौर चुना जाएगा। इस पर आम आदमी तैयार रहे, किसी तरह के प्रलोभन में, किसी तरह के जातीय उन्माद में ना आए और राष्ट्रहित, बेतिया हित सर्वोपरि हो। ये मतदाता के नाते उसका देशभक्ति का तकाजा है। इस बात के लिए उसको जागरूक करना मैं चाहूँगा कि प्रेस क्लब जो प्रेस के लिए बना हुआ है वो उसको तत्काल हैंडओवर किया जाए। हम जैसे आम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कोई जगह नहीं है और मजबूरन हम लोगों को दूसरों को सहयोग से, कंट्रीब्यूशन से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी होटल में करनी पड़ रही है। तत्काल प्रेस क्लब को प्रेस के हवाले किया जाए। दूसरा, मैं जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूँगा कि प्रेस के लोग लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, इसलिए इनके 10-10 लाख रुपए की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रशासन के द्वारा दी जाने की बात सुनिश्चित की जाए। और अगर प्रशासन ये करने में असहाय रहा, आर्थिक वित्तीय कोई संकट रहा, तो मैं ये वादा करता हूँ, वादा नहीं 100 रुपये के स्टैम्प पर मैं जो भी घोषणाएँ करूँगा, जो बात करूँगा, लिख के दावे के साथ कहूँगा, तो मैं ये वादा नहीं संकल्प कर रहा हूँ कि चुनाव के बाद सभी लोकतंत्र के प्रहरियों का और सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो समाज के लिए और लोकतंत्र के काम करते हैं 10-10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस उनको प्रशासन के द्वारा मुहैया की जाएगी।
काम की बात बहुत बढ़िया पार्टी